नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एक्सेलशियन न्यूज में। जम्मू कश्मीर की बात करें तो जम्मू कश्मीर में इन दिनों कई तरह के मुद्दे जो हैं ऊपर कट सामने आ रहे हैं और कई तरह की प्रतिक्रियाएं जो हैं वो भी सामने आ रही हैं। इस वक्त मेरे साथ फॉर्मर मिनिस्टर योगेश सानी जी हैं। आइए इन्हीं से जाने की कोशिश करते हैं। सर, जिस तरह से कटरा स्थित मेडिकल कॉलेज की एपिसोड हमारे सामने है, काफ़ी संघर्ष हुआ और उसके बाद जो है लेटर ऑफ परमिशन जो है वो विड्रॉ कर दी गई है। हालांकि मैसेज इस तरह से फ्लोट किया जा रहा है कि जो मेडिकल कॉलेज है उसे बंद कर दिया गया है। हालांकि मान्यता रद्द की गई है और जैसे ही नॉर्म्स फुलफिल होते हैं तो अगले वर्ष अगर अप्लाई किया जाता है फिर से परमिशन दी जाती है। इस पूरी एपिसोड पर आपका क्या कहना है? रतीश जी और नितिन जी, आप दोनों का शुक्रिया। बड़ा एक इम्पॉर्टेंट इशू जो आपने उठाया है, और इसके लिए मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि ये सबसे बड़ी नालायकी जो है भारत सरकार की है और हेल्थ मिनिस्ट्री की है। आज क्वेश्चन ये उठता है कि जो लोग, जिन बच्चों ने एडमिशन ली थी, वो कहाँ चले जाए। आपने कहा कि भी कॉलेज बंद नहीं हुआ, मान्यता इनकी खत्म हुई है, लेकिन क्या वजूहत थी कि माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने जब ये मेडिकल कॉलेज का खोलने का फैसला किया, उससे पहले जो फॉर्मेलिटीज होती थी उनको कंप्लीट क्यों नहीं किया? भविष्य अगर खराब हुआ तो माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के जो चेयरमैन है उन पर भविष्य खराब नहीं हुआ, नुकसान उनका नहीं हुआ। नुकसान जो हुआ, जो जिन छात्रों ने एडमिशन ली थी उन छात्रों का नुकसान हुआ। कहीं ना कहीं उन स्टूडेंट्स को जो है एकोमोडेट किया जा रहा है, उनको जो है जम्मू कश्मीर यूटी में जो है जो मेडिकल कॉलेजेस हैं वहाँ पर जो है उन्हें एडमिशन दी जाएगी ताकि उनकी स्टडी जो है वो सफ़र ना हो। नहीं, अगर तो हमने तो यही क्वेश्चन सवाल या निशान लगाया कि उनके भविष्य का क्या होगा। सबसे पहले तो जो मान्यता रद्द हुई, ये अपनी सरकार के होते हुए, उनकी सरकार होते हुए, डबल इंजन की सरकार, यहाँ एलजी साहब बैठे हैं, दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, मंत्री भी भारतीय जनता पार्टी के हेल्थ मिनिस्टर साहब हैं। उनको ये ख्याल क्यों नहीं आया, ये फाइल क्यों नहीं चली सबसे पहले कि मान्यता रद्द होने का कारण क्या था? हम तो कहते हैं कि वाइट पेपर निकालना चाहिए जम्मू कश्मीर की सरकार को, एलजी साहब लादा से, और खास करके हमारे जो चीफ मिनिस्टर हैं, जो चुनी हुई सरकार का, कि भी क्या वजूहत थी जिसकी वजह से ये मान्यता जो है कॉलेज की रद्द हुई। और मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूं कि सबसे पहला स्टेप पे यही होना चाहिए कि बिना किसी और बर्डन डालने के स्टूडेंट्स के ऊपर उनको अकोमोडेट करना चाहिए मेडिकल कॉलेज के। सर, इसके साथ ही एक और नया मुद्दा जो है इन दिनों जम्मू में प्रकाश में आया। जिस तरह से नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी की बात करें, भाजपा का कहना है कि वो जम्मू डिवीजन में, विशेष प्रकार से जम्मू में जो है इसे ओपन होना चाहिए, ना कि कश्मीर डिवीजन में। अब फिर वही सवालिया निशान भारतीय जनता पार्टी के ऊपर खड़ा होता है कि जब पहले चुनाव हुए 2014 में तो यही लड़ाई लड़ी इन लोगों ने कि भी जम्मू के साथ भेदभाव होता रहा, हमेशा कश्मीर को प्रेफरेंस जो है कश्मीर को दी जाती रही। उस टाइम भी लोगों के जज्बातों के साथ इन्होंने खेला और अपने आप को ये प्रस्तुत किया कि हम लोग जम्मू के हितैषी हैं। उसके बाद काफ़ी सालों के बाद जब दोबारा चुनाव जब हुए, खास करके ये जो 2024 का जब चुनाव हुए, तब भी इन लोगों ने यही डंडोरा पीटा कि हमारी सरकार बनेगी, हम सरकार बनाएंगे तो जो भेदभाव होता रहा है जम्मू प्रोविंस के साथ उसको हम खत्म करेंगे। लेकिन कांग्रेस वाहिद एक पार्टी रही है जो जब भी सत्ता में थी या सत्ता के बाहर थी, हमेशा तीनों खित्तों को एक ही निगाह से देखती रही, चाहे जम्मू था, चाहे कश्मीर था, चाहे लद्दाख था। आज इनको लॉ यूनिवर्सिटी की याद आ रही है। आज कुछ नेताओं को याद आ रहा है कि जम्मू सेपरेट होना चाहिए, अलग स्टेट बनना चाहिए। पहले उनको अपने गिरबान में जाकर देखना चाहिए। जब वो कभी नेशनल पार्टी में थे तो उनकी आवाज कैसी होती थी, और उसके बावजूद अभी तक इन लोगों ने कहा था, जो प्रॉमिस किया था अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो में, अपने इलेक्शन के अंदर, प्राइम मिनिस्टर यहां भाषण दे के गए, होम मिनिस्टर यहां भाषण दे के गए कि इलेक्शन खत्म होते ही हम इसको स्टेट का जो दर्जा छीना हुआ हम उस स्टेट को बहाल करेंगे। लेकिन क्या वजूहत है, पहले भी तक वो जो जीते हुए विधायक हैं भारतीय जनता पार्टी के, हमारे स्टेट का जो हक बनता है, जो स्टेट प्रॉपर जो स्टेट बननी चाहिए, उस हक को तो दिलाएं पहले, बाद में दूसरी बातें करें। तो क्या आप मानते हैं कि जम्मू को कश्मीर से अलग नहीं होना चाहिए, जम्मू को अलग से स्टेट नहीं बनाना चाहिए? कांग्रेस की शुरू से ही यही एक सभ्यता रही है, कांग्रेस की आइडियोलॉजी रही है
कि सभी खित्तों को और सभी धर्मों को एक समान निगाह से देखा जाए और एक समान डेवलपमेंट हर इलाके के अंदर हो। यही सिद्धांत जो कांग्रेस का रहा है, जो सिद्धांत दूसरी पार्टियों का नहीं। आज अगर वो छात्र अगर जो एडमिशन से बेदखल हुए हैं माता वैष्णो श्राइन बोर्ड की वजह से, तो वो इनकी वजह से हुए। इनकी निर्णायकों की वजह से ही नुकसान हमेशा पार्टी और जम्मू कश्मीर की आवाम, खास करके जम्मू के लोग उठाते रहे हैं। इसके लिए दोषी हम उनको मानते हैं। सर, आखिर में कांग्रेस का क्या स्टैंड रहेगा? जिस तरह से नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी की बात करें, जिस तरह से भाजपा का ये कहना है कि आने वाले दिनों में जो है वो प्रदर्शन करेंगे, सड़कों पर भी उतरेंगे और असेंबली सेशन जैसे शुरू होगा, असेंबली में भी जो है इसकी गूंज सुनाई देगी। कांग्रेस का क्या स्टैंड है? कांग्रेस क्या चाहती है? क्या बड़गाम में ही बननी चाहिए या फिर इसको जम्मू में जो है स्थानांतरित करना चाहिए? देखिए, जब जम्मू कश्मीर के अंदर कांग्रेस की सरकार थी, मिलीजुली सरकार थी, पहले मुफ्ती साहब थे, उसके बाद आजाद साहब यहाँ चीफ मिनिस्टर बने और दिल्ली के अंदर यूपीए की सरकार थी, तब भी कांग्रेस का एक ही स्टैंड रहा है कि जो भी हिस्सा मिले बराबर का हिस्सा मिले। अगर कश्मीर के अंदर मेडिकल इंस्टीट्यूशन खोलेंगे या मेडिकल कॉलेज खोलेंगे या एम्स खोलेंगे तो जम्मू को भी प्रॉपर का हिस्सा मिला। अगर डिस्ट्रिक्ट कश्मीर के अंदर बने तो वो डिस्ट्रिक्ट जम्मू के अंदर भी बढ़ाएंगे। उसी तरह कांग्रेस का यही एक मानना है कि जो कश्मीर को मिले वो जम्मू को भी मिलना चाहिए। यानी कि जम्मू में भी जो है ये लॉ यूनिवर्सिटी जो है, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी यहाँ पर ओपन होनी चाहिए और कश्मीर में भी होनी चाहिए। यानी कि 2 यूनिवर्सिटीज जो है केंद्र सरकार को सैंक्शन करनी चाहिए। बिल्कुल, जब इनकी सरकार है कि ये डिमांड कर रहे हैं कि वहां बंद हो, वहां बंद होने के बजाय इनको ये डिमांड रखनी चाहिए कि जम्मू में भी सेपरेट जो है लॉ यूनिवर्सिटी होनी चाहिए। अगर ये लोग ऐसा नहीं कर सकते फिर ये दोबारा जम्मू के लोगों को धोखा और लोगों को सपना दिखा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें समय दिया। और जिस तरह से जम्मू कश्मीर की बात करें तो इन दिनों नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी का मुद्दा जो है वो भी प्रकाश में आ रहा है और जिस तरह से भाजपा का साफ तौर पर कहना है कि भाजपा आने वाले दिनों में जो है संघर्ष जो है और तेज करेगी और असेंबली में भी इसकी गूंज सुनाई देगी। कांग्रेस का साफ तौर पर कहना है कि केंद्र सरकार को ऐसे कदम उठाने चाहिए कि कश्मीर को भी जो है यूनिवर्सिटी मिले और जम्मू को भी जो है यूनिवर्सिटी मिले, क्योंकि जम्मू कश्मीर की बात करें जिस तरह यहाँ पर 2 संभाग हमें नजर आते हैं और यहाँ पर जो है कई ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर हैं, ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं जो जम्मू कश्मीर के लिए जो है 2 जो है वो सेंक्शन हुए। तो ये यूनिवर्सिटी की बात करें तो ये यूनिवर्सिटी भी जो है 2 सेंक्शन हो सकती हैं। फिलहाल नितिन कनोत्रा और मुझे यानी कि रितेश गुप्ता को दीजिए इजाजत। नमस्कार।